भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जो है, ही वॉज गेटिंग दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोजीशन। एक तरफ ब्राजील के प्राइम मिनिस्टर थे, प्रेसिडेंट लूला, और दूसरी तरफ अमेरिकी सदर जो बाइडेन, और दरमियान के अंदर नरेंद्र मोदी। G20 समिट हो रहा है और उसमें सेंटर स्टेज पर नजर आ रहे हैं हर जगह इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। दोस्तों, ये आप तस्वीरें देख रहे हैं जिसमें भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जो है वो ग्लोबल लीडरशिप से, जिसे वो कहते हैं ना, रबिंग शोल्डर्स, शेकिंग हैंड्स। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर या लीडर जब दुनिया के दूसरे कंट्रीज में जाते हैं उनकी क्या रिस्पेक्ट होती है। आखिर क्या बात है कि इसमें शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कहीं भी नजर नहीं आए, नोवेयर। अभी रिसेंटली अगर हम देखें कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर ब्राजील में G20 की मीटिंग के लिए मौजूद हैं। इसके अलावा नाइजीरिया का विजिट किया और वहां पे हाईएस्ट सिविल अवार्ड मिला, बहुत प्रोटोकॉल मिला। इतनी सेंट्रल पोजीशन जो है वो नरेंद्र मोदी को दी गई है। भारत जो है इकोनॉमी की रेस में बहुत आगे निकल चुका हुआ है। लेकिन सबसे पहले आप ये तस्वीर देखिए, एक ग्रुप फोटो सेशन था जहां पर प्रधानमंत्री मोदी आपको पहली पंक्ति में सेंटर में नजर आएंगे। दुख वाली बात, कर्जे भी आते हैं तो फौरन वहां पहुंच जाते हैं। तो कोई हमारे पास भी ऐसा लीडर आए, चाहे अथॉरिटेरियन, मैं कहता हूं चाहे मार्शल लॉ के जरिए आ जाए। G20 समिट एक बड़ा समिट हो रहा है और उसमें सेंटर स्टेज पर नजर आ रहे हैं हर जगह इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। और ये तस्वीर आप देखिए, ये वाली देखिए, इस तस्वीर में आप देख रहे हैं, ये जो है ना फोटो, ये पिक्चर, ये ऑफिशियल फोटो है। यानी आप जानते हैं कि कोई भी ऐसा समिट या कॉन्फ्रेंस होती है तो उसमें क्या होता है कि ऑफिशियल फोटो जो है वो एक उतारी जाती है। लगता है कि मोदी साहब ही सबको लेकर चल रहे हैं। देख रहे हैं आप, सबके हाथ पकड़े हुए दोनों तरफ से उन्होंने, और वो एग्जैक्टली सेंटर ऑफ द स्टेज इस वक्त मौजूद है, बिल्कुल सेंटर में है वो दोनों तरफ के। तो लगता है ना कि जो लीडर इस सब को लेकर चल रहा है वो यही है जो दरमियान में खड़ा है, मोदी। इसलिए मैंने कहा कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है सेंटर स्टेज पर नजर आए हर जगह पर। अब इसके अंदर एक और चीज हुई, और आपको इसमें बाइडेन नजर नहीं आ रहे। आपको पता है कि बाइडेन के बगैर उतर गई फोटो ये। एग्जैक्टली अब ये रफड़ पड़ गया। अब ये हर तरफ ये खबर चल रही है कि ये समिट हुई, इसकी जो फाइनल फोटो थी, फोटो वो उसमें बाइडेन है ही नहीं, और बाइडेन के बगैर ही तस्वीर उतरवा ली। अब हुआ क्या, हुआ ये कि बाइडेन थोड़ा देर से पहुंचे तो वो कह रहे हैं कि एनिया छेतियां पईयां हुई, यानी इतनी जल्दी थी आपको कि आपने तस्वीर पहले उतरे। तो हुआ यही है कि बाइडेन उस तस्वीर में डिसअपीयर है, यानी है ही नहीं। ये G20 की समिट का फोटो हो गया। दोस्तों, ये आप तस्वीरें देख रहे हैं जिसमें भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जो है वो ग्लोबल लीडरशिप से, जिसे वो कहते हैं ना, रबिंग शोल्डर्स, शेकिंग हैंड्स। जब हम सोशलाइजेशन करते हैं, डिफरेंट फोरम्स में हम जाते हैं, डिनर्स होते हैं, वहाँ पे ज़ाहिर बात है सोशलाइजेशन जो वो होती है, आप एक लीडरशिप से मिलते हैं, फिर दूसरे से मिलते हैं, या फॉर एग्जांपल वैसे भी किसी डिनर पे आप जाएं तो वहाँ पे आप डिफरेंट लोगों से मिलते हैं, कार्ड्स एक्सचेंज करते हैं, राब्ते पढ़ते हैं, एक दूसरे को जो है वो पैगाम देते हैं, गपशप मारते हैं। भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जो है, ही वॉज गेटिंग दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोजीशन। एक तरफ ब्राजील के प्राइम मिनिस्टर थे, प्रेसिडेंट लूला, और दूसरी तरफ अमेरिकी सदर जो बाइडेन, और दरमियान के अंदर नरेंद्र मोदी। इतनी सेंट्रल पोजीशन जो है वो नरेंद्र मोदी को दी गई है। सो इट मींस कि एक तरफ साउथ अफ्रीका, मैं किसी और टॉपिक पे भी बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ इस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, हाउ मच स्पेस नरेंद्र मोदी गॉट एट दिस ग्लोबल इवेंट। अभी उसकी जो कंटेंट है मैं उस पर नहीं जा रहा कि कंटेंट क्या हुआ, कैसे हुआ। दिस इज समथिंग विच वी नीड टू अंडरस्टैंड। इस चीज को समझने की जरूरत है कि कैसे, हाउ वी मिस द बोट, हमने इस बोट को कैसे मिस किया। ठीक है जी, कि एक तरफ आप देखें कि देयर वाज अ टाइम
कि हम समझते थे हमने इकट्ठे आज़ादी हासिल की, हम साथ थे, हमारी बड़ी बात थी, हम इकट्ठे चल रहे थे। और आज एक वक्त देखें कि नरेंद्र मोदी के एक तरफ ब्राज़ील के प्रेसिडेंट लुला हैं, दूसरी तरफ जो बाइडेन है, एंड लुक, एक गुजरात का सीएम, एक गुजराती, द पर्सन नरेंद्र मोदी, हाउ ही ट्रैवल्ड ग्लोबली, उसके एम्बिशंस चेक करें। लुक एट द लेवल ऑफ द लेगेसी ही वांट्स टू लीव एंड द वे ही इज लिविंग, कि कभी वो किसी अमेरिकी सदर से मिलता है, कभी वो फ्रेंच प्रेसिडेंट से मिलता है, एंड ही कम्स अप विद कमिंग अप फ्रॉम इंडिया, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। दैट गिव्स अ लॉट ऑफ सेंस। बड़ी इसको आप देख के आपको पता चलेगा कि हाउ मच इम्पॉर्टेंट इट इज, कितना ज्यादा इम्पॉर्टेंट है, और द वे इंडिया जो है वो ऑपरेट कर रहा है। आप देखिए कि कभी वो सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर लॉरेंस वोंग से मिल रहे हैं, जो बाइडेन जो कि जा रहे हैं उनसे मुलाकातें कर रहे हैं। देयर इज एवरीवन, हर कोई, जिसे कहते हैं ना कि द वन हु इज इम्पोर्टेंट, नरेंद्र मोदी उससे गले मिल रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं। ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तानी जो लीडरशिप है, इट कुडंट मेक इट्स वे। पाकिस्तान की लीडरशिप अपना रास्ता, अब देखें ये प्राइम मिनिस्टर अल्बानीज़ जिनसे नरेंद्र मोदी हाथ मिला रहे हैं, हंस रहे हैं ऐसे जैसे पता नहीं कोई आपने मलेदा यार है, गुजराती बोलने वाला वजीर आजम हो ऑस्ट्रेलिया का। नो, ही स्पीक्स इंग्लिश एब्सोल्युटली, वो इंग्लिश बोलते हैं। एंड जिसे कहेंगे ना, मतलब एक नोबडी अंडरस्टैंड, किसी को ऐसे कोई महसूस भी नहीं कर सकता, ठीक है जी, कोई इसको महसूस नहीं कर सकता कि भाई ये भी चीज़ जो है ना वो हो सकती है कि भारत का वजीर आजम जो है वो कैसे दुनिया के सामने अपने पत्ते जो है वो खेल रहा है। आप सिर्फ इसी से इमेजिन कर लें कि वो किस तरह अपने पत्ते खेल रहा है। उसको इस चीज़ का अंदाज़ा है कि मैंने क्या करना है और मैंने क्या नहीं करना। आप सिर्फ इसी चीज़ से अंदाज़ा लगा लें। ही अंडरस्टैंड्स इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ठीक है, वो दुनिया के तमाम लीडरशिप की तरह इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को बड़े अच्छे से समझता, ठीक है। चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग भी थे वहाँ, जारी बात है, वहाँ से भी उन्होंने, उनके साथ भी गप्पें शप्पें, लेकिन वो तस्वीर नहीं अभी आए। लेकिन मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ, द पॉइंट विच आई एम रेजिंग हियर इज कि आप इसी से इमेजिन कर लें, आप इसी चीज से इमेजिन कर लें कि नरेंद्र मोदी ने अपने पत्ते कैसे खेले हैं, नरेंद्र मोदी ने अपने पत्ते कैसे खेले हैं, एंड ही अंडरस्टैंड्स कि मैंने ग्लोबल लीडरशिप के सामने कैसे अपने आप को पिच करना है, ठीक है। वो मैं देख रहा था स्पेन के जो प्रेसिडेंट हैं, उनसे भी मुलाकात हुई उनकी। स्पेन, आपको पता है अभी हाल ही में जो स्पेनिश लीडरशिप है वो इंडिया आई थी और टाटा के साथ वो बड़े लंबे चौड़े डील्स करके गए हैं। सो लुक एट हाउ दे आर वर्किंग, परफॉर्मिंग, किस तरह वो परफॉर्म कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ठीक है ना जी। आप बंदा जब देखता है तो बंदे को एहसास होता है कि भाई हाँ जी, ये है अब इंडिया की स्पेस, दैट इज इंडिया स्पेस, कि एक तरफ वो जिसे कहेंगे ना ग्लोबल लीडरशिप से कनेक्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप देखें कि वो अपनी स्टोरी सुना रहे हैं, अ स्टोरी विच दे बिलीव कि हमारी स्टोरी जो है वो दुनिया के लिए इंपॉर्टेंट है। जस्ट शेयरिंग, मैं आपके सामने ये पिक्चर शेयर कर रहा हूँ, नथिंग मोर देन दिस, कोई और चीज नहीं मैं आपको अभी दिखा रहा, लेकिन मैं सिर्फ आपके सामने ये पिक्चर दिखा रहा हूँ दैट हाउ नरेंद्र मोदी पिच्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को दुनिया के सामने कैसे किया, और उनको इस चीज का पता है नरेंद्र मोदी को कि आई एम बीइंग वॉच्ड, एंड लुक एट हिज कॉन्फिडेंस। सवाल ये पैदा होता है कि वेयर डिड वी गो रॉन्ग, हम कहाँ गलत हो गए कि हमें पता ही नहीं चला कि हमें अपने आप को मार्केट कैसे करना है। क्या हमारे पास टैलेंट नहीं है? सिर्फ हम वो जिसे कहते हैं ना रास्ता भूले हैं, और रास्ता क्या भूले हैं? रास्ता भूले हैं जमहूरियत को हम भूल गए, रास्ता भूले कि ये मुल्क एलीट का मुल्क बन गया, रास्ता ये भूले कि इस मुल्क के अंदर अमीर और गरीब में फ़र्क ज़्यादा कर दिया, रास्ता ये भूले कि हमें लेगेसी छोड़ने का शौक़ नहीं है, रास्ता हम ये भूले कि हमें ये एहसास ही नहीं है कि हमने अपनी नेशनलिज्म को कैसे प्रमोट करना है, रास्ता हम भूले कि हमने अपने मुल्क के अंदर मेरिटोक्रेसी को अहमियत नहीं दी, रास्ता ये हम भूले कि हमने अकाउंटेबिलिटी नहीं की, और हमने मेरिट को अहमियत दी, ना अकाउंटेबिलिटी को अहमियत दी, हमने सिर्फ और सिर्फ फेवरेटिज्म को अहमियत दी। ये वो चीज़ है जिसने हमें डुबोया।
ना आपके पास एक कंसिस्टेंट पॉलिटिकल सिस्टम है, ना आपके पास डेमोक्रेटिक सेटअप है। रास्ता हम ये भूले कि हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन की। रास्ता हम ये भूले कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन को एक रद्दी का टुकड़ा समझा। रास्ता हम ये भूले कि जिसका दिल किया उसने कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ा और जिसने दिल किया उसने कॉन्स्टिट्यूशन को मान लिया। और देन फिर हमने ये कहा कि जनाब ये देखें हम तो जनाब हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं। मतलब दिस इज हाउ इट वेंट ऑन। लेकिन सिर्फ ये शेक हैंड तक बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्होंने लीडर्स के साथ हाथ पे मिलाया, लेकिन मीटिंग्स भी हुई है बाकायदा दोनों तरफ के डेलीगेशंस की बैठ के, यानी इंडियन डेलीगेशन, जैसा कि मैंने आपको दिखाया। पहले ये देखिए जनाब, ये जो हमें तस्वीरें नजर आ रही हैं इसके अंदर मोदी साहब और जयशंकर साहब जो हैं वो बैठकर हर जगह पर बायलैटरल टॉक्स करते हुए नजर आए, यानी बायलैटरल मीटिंग्स हुई हैं इसमें। जैसे कि इटालियन प्राइम मिनिस्टर के साथ मोदी साहब की हमें तस्वीरें नजर आती हैं। और ये देखिए ये पिक्चर्स, ये जो दोनों लीडर्स हैं ना, मेलानी एंड मोदी, इसमें बहुत दोस्ती है इनमें। ये तो हुई, लेकिन इस बार एक और तस्वीर इससे ज्यादा वायरल हो रही, वो है ये देखें जी, ये सेल्फी ली है। ये हैं, आप जानते हैं, गीता गोपीनाथ, डेप्यूटी एमडी हैं, डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ IMF। उन्होंने इस मर्तबा नरेंद्र मोदी साहब के साथ जो है वो ये सेल्फी ली है। अच्छा, इसके अलावा फिर हमें गीता गोपीनाथ और लीडर्स के साथ भी नजर आती है, जैसे ये। अब इसमें वो सेल्फी नहीं ले रही, ये कोई कम बात नहीं है। ये जो गीता गोपीनाथ है ना, जब आप ये कहेंगे ये गीता गोपीनाथ तो मतलब जाहिर है कि उनका कहीं ना कहीं से ताल्लुक इंडिया से है, तो नो। अच्छा, मेलानी का ताल्लुक कैसे इंडिया से, तो मतलब ऐसा नहीं वो भी। तो एक और बात ये कि गीता गोपीनाथ मैनेजिंग डायरेक्टर बन जाएंगी अब आगे। अभी वो डेप्यूटी एमडी है ना, उसके बाद डेप्यूटी एमडी के बाद वो एमडी बनेंगे IMF की। अब पाकिस्तान को ये सोच लेना चाहिए कि अभी जिनसे वो कर्जा मांग रहे हैं या कर्जा ले रही हैं, जब गीता गोपीनाथ एमडी बनेगी तो एक इंडियन, एक ऐसी खातून जिसका ऑब्वियसली डायरेक्टली इनडायरेक्टली वास्ता है इंडिया से, वही आपको जो है वो कर्ज वर्ज दे रहा है। शहबाज शरीफ साहब, फिर अभी तो जब वो कहते हैं ना कि मैंने नाक से लकीरें निकलवाई हैं, तो उसके बाद नाक से लकीरें जो हैं वो गीता गोपीनाथ निकलवाएंगी।